नमः सर्वेभ्यः। सबका आपके YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम बहुत लंबे समय के बाद में आपकी क्लास ले रहे हैं दोस्तों। कुछ हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जिनकी वजह से हम आपकी क्लासें नहीं ले सके दोस्तों, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन बच्चों अब आज के बाद में लगातार आपको क्लास मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हम बात कर रहे हैं 12वीं के स्टूडेंट जिनके पास संस्कृत विषय है और 10वीं के स्टूडेंट जिनके पास संस्कृत विषय है, आपको लगातार क्लास मिलेंगी दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल अच्छे से हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे दोस्तों। इससे पहले का जो कोर्स था वो भी अच्छे से हमने कंप्लीट करवाया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका लाभ उठाया है, तो आप भी जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी दोस्तों। इसमें हम आपको जितने भी पार्ट हैं उनको भी बताएंगे और उसके बाद में अभ्यास प्रश्नों का हम एक सत्र अलग से चालू करेंगे, जिसमें अभ्यास प्रश्न जितने भी हैं उनको सबको सॉल्व करवाया जाएगा। इसके अलावा साहित्य के प्रश्नों को आपको अलग से करवाएंगे हम, और PDF नोट्स भी आपको हम दे देंगे। व्याकरण स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों, और इसी प्रकार से दोस्तों हम 10वीं का कोर्स भी कंप्लीट आपको करवाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी पुस्तक से तीसरा पार्ट हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बाल कौतुकम। बाल कौतुकम का एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने इसके परिचय के विषय में बताया है, इसकी कहानी को हमने शॉर्ट में बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहानी है और क्या इसके अंतर्गत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, दूसरे वीडियो में थोड़ा सा स्टार्टिंग है भूमिका के रूप में, थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय आपका इसमें लग सकता है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लगातार आपको क्लास हम देंगे आगे, तो निश्चित होकर के बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको भेज दीजिए, उन सबको कहिए कि आप भी जुड़ जाइए, जिससे कि सबको फायदा मिले दोस्तों। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सबको संस्कृत एकदम सरल रूप में समझ में आए और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आए। हम एक एक चीज को यहाँ पर अच्छे से डिफाइन करेंगे दोस्तों। चाहे आपके स्कूल में अध्यापक हैं या नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, और फिर भी कोई समस्या है तो हम आपके साथ हैं। आप हमें कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका, किसी भी तरह का सवाल है, तैयारी से रिलेटेड कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये तो भूमिका की बातें हो गई, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाल कौतुकम हमारा पाठ रहेगा। बाल कौतुकम का मतलब हमने आपको पहले ही बता रखा है, बालकों में कौतूहल। अब क्यों रहा कौतूहल, इसके विषय में हम ऑलरेडी आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल और पूरी कहानी इसमें बताई। कहानी हमने शॉर्ट में बताई है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकोगे। तो वहां से देख करके फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखिए, बाल कौतुकम पाठ से हम बता रहे हैं। यहां से देखेंगे आप, नेपथ्य लिखा हुआ है, नेपथ्य कल कल है सर्वे आकर्णयन्ति, सबको मिल गया है। नेपथ्य कल कल है सर्वे आकर्णयन्ति, सभी लोग उच्चारण करने का अभ्यास करें, जिससे कि आप अच्छे से बोल सकोगे और कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। यहां लिखा हुआ है नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब यहां पर पर्दा होता है। जैसे आपने कभी नाटक देखा होगा, तो नाटक जब होता है जिस मंच पर, वहां पर एक पर्दा लगा हुआ होता है, उसी को नेपथ्य हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्य उस पर्दे के पीछे से होते हैं, उनको हम नेपथ्य में कहते हैं कि नेपथ्य से कार्य हो रहा है, नेपथ्य के अंतर्गत हो रहा है। तो लिखा है कि नेपथ्य कल कल है सर्वे आकर्णयन्ति, मतलब हुआ कि नेपथ्य में कल कल होता है, मतलब कोलाहल होता है, और सर्वे आकर्णयन्ति यानी कि सभी लोग सुनते हैं। अब जैसे नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है, कल कलह का मतलब होता है कोलाहल, शोर शराबा, आवाज होती है। सर्वे आकर्णयन्ति, सभी लोग सुनते हैं, ये कोष्टक में लिखा हुआ है। इससे हमें एक संकेत मिल रहा है कि अब नाटक में आगे क्या होने वाला है। ये एक संकेत के रूप में एक सीन बताया है। अब चलो आगे देखते हैं। आगे है जनक है। अब जनक जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, अये शिष्टानध्यायः इत्यस्खलितं खेलताम बटूनाम कोलाहल है। मतलब देखिए, कह रहे हैं कि अये का मतलब होता है बच्चों अरे, अये का मतलब होता है अरे, शिष्टानध्याय का मतलब होता है, शिष्टान अध्याय का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसका अर्थ याद रखना है, बड़े लोगों के आने पर अवकाश। यानी जब घर में कोई बड़े आदमी आ जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो अवकाश मना लेते हैं, मतलब पठन पाठन इत्यादि का कार्य नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आज तो छुट्टी का दिन है, मजे करेंगे आज तो इसका मतलब हो गया शिष्टान अध्याय। शिष्टान अध्याय का मतलब याद रखना है आपको, बड़े लोगों के आने पर अवकाश।
अर्थात पठन पाठन का नहीं होना। बच्चों अगला हमारा शब्द है इत्यस्खलितम। इसका जो अर्थ होता है वो होता है बिना रोक टोक के, यानी बेरोक टोक। ठीक है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रहना। इत्यस्खलितम। आगे कह रहे हैं खेलताम। खेलताम का मतलब क्या होता है? खेलते हुए। ठीक है, खेलते हुए। बटुनाम कोलाहल है। अब बटुनाम का अर्थ होता है बच्चों बालकों का। ठीक है, बटुनाम में षष्ठी विभक्ति है आपकी, तो अर्थ है बालकों का। किसका? बालकों का। आगे लिखा हुआ है कोलाहले, तो कोलाहले का अर्थ होता है शोर शराबा या आवाज, और बटु नाम का अर्थ होता है बालकों का, अर्थात हम इसको ब्रह्मचारियों का ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसका अर्थ बच्चों, इसका हम अर्थ बता रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, कहते हैं कि अरे आज बड़े लोगों के आगमन से अनध्याय होने के कारण बिना रोक टोक खेलते हुए बालकों का यह कोलाहल अर्थात शोर शराबा है। इस प्रकार जनक जी बोलते हैं। समझ गए बात को? क्योंकि जनक जी जैसे आए तो उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और बिना रोक टोक, कोई भी उनसे मना नहीं कर रहा है, आवाज कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। तब जनक जी ने बोला कि अरे आज तो शिष्ट लोगों के या बड़े लोगों के आगमन से अनध्याय होने के कारण बिना रोक टोक के बच्चे खेलते हुए बच्चों का यह शोर शराबा है। आगे कौशल्या क्या कहती हैं सुनिए। अब देखो कौशल्या बोलती हैं, कहती हैं सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। अहो एतेषां मध्ये के एष रामभद्रस्य मुग्ध ललितैरंगैर्दारकोस्माकं लोचने शीतलयति। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम एक एक शब्द को देखेंगे, इसका हम अर्थ बताते हैं। कौशल्या जी कहती हैं सुलभ सौख्यम इदानीम। अब यहाँ पर इदानीम का अर्थ तो इस समय होता है या अब होता है, और सुलभ सौख्यम का अर्थ होता है सुख सुलभ होता है। क्या होता है? सुख सुलभ होता है, या फिर इसमें सुख सुलभ होता है, ऐसा इसका मतलब है। आगे शब्द है बालत्वम। बालत्वम का अर्थ क्या होता है बच्चों बताइए? तो बालत्वम का अर्थ होता है बाल्यावस्था के अंदर। तो बालत्वम का मतलब क्या होता है? बाल्यावस्था के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं बचपन में। क्या? बचपन में। भवती यानी होता है। भवती का मतलब होता है। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ हो जाएगा, आपको यहां तक हम अर्थ बता देते हैं। कहते हैं कि इस समय बाल्यावस्था में सुख सुलभ होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है? सुख सुलभ होता है। आगे कह रहे हैं अहो। अहो यानी अरे। जो आगे कहते हैं कि एतेषां मध्ये क एष रामभद्रस्य मुग्ध ललितैरंगै दारकोस्माकं लोचने शीतलयति। अब देखो यहाँ पर शब्दों को देखें तो शब्द हैं जैसे कि एतेषां मध्ये यानी इनके बीच में, कह यानी कौन, एष यानी यह, रामभद्रस्य का मतलब होता है राम की तरह। ठीक है, रामभद्र यानी भगवान राम की तरह। मुग्ध ललितै, मुग्ध ललितई का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो मुग्ध ललितई का मतलब होता है मनोहर व सुकुमार। ठीक है, मुग्ध ललितई यानी मनोहर व सुकुमार। अंगई यानी अंगों के द्वारा। दारक यानी दारक का मतलब होता है बालक। अस्माकम यानी हमारा। ठीक, लोचने, लोचने का मतलब क्या होता है? लोचने का मतलब होता है नेत्रों को या हमारी आंखों को। शीतल यति का मतलब शीतलता प्रदान कर रहा है, अर्थात शीतल कर रहा है, ठंडक पहुंचा रहा है। अब इसका अर्थ एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं पूरी लाइन का एक साथ, कि कौशल्या जी क्या कह रही हैं। तो कौशल्या जी यहां पर कहती हैं बच्चों कि इस समय बाल्यावस्था में सुख सुलभ होता है। अरे इन बालकों के बीच में यह कौन बालक है जो राम की बाल्य शोभा से संयुक्त सुंदर और सुकुमार अंगों से हमारे इन आँखों को शीतलता प्रदान कर रहा है, हमारी आँखों को ठंडक प्रदान कर रहा है। ये बालक कौन है? इस प्रकार से कौन कहती हैं?
कौशल्या जी कहती हैं। अब देखते हैं आगे, अब अरुंधति जी क्या बोलती हैं, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे हम देखते हैं अरुंधति जी क्या कहती हैं। इसमें एक श्लोक है, उस श्लोक को हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा। चलिए बच्चों, अब हम आगे देख लेते हैं अरुंधति जी यहाँ पर क्या कह रही हैं। ठीक है, अब कौशल्या जी ने बोला, उसके बाद में अरुंधति जी क्या कहती हैं, श्लोक के माध्यम से अपनी बात को कह रही हैं। तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। लिखा है, कुवलय दल स्निग्ध श्याम है शिखंडक मंडनो वटु परिषदम पुण्यश्रीक है श्रीयैव सभाजयन पुनरपि शिशुर्भूतो वत्स समे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्ट है कोयम दृशोर्मृतांजनम। बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो एक बार उच्चारण और कर देते हैं हम, आप अच्छे से देख लीजिए। कुवलय दल स्निग्ध श्याम है शिखंडक मंडनो वटु परिषदम पुण्यश्रीक है श्रीयैव सभाजयन पुनरपि शिशुर्भूतो वत्स स मे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्ट है कोयम दृशोर्मृतांजनम। इस प्रकार इस श्लोक का आपका उच्चारण है। चलिए बच्चों, अब देखो, अभी हमने इस श्लोक का उच्चारण किया है। अब इसमें हम एक बार और बता देते हैं, इसमें जो शब्द हैं उनमें यदि विच्छेद हो रहा है तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, विच्छेद करके। यदि हो रहा है तो हम आपको उसी समय बता देंगे। चलिए देखते हैं एक बार इनके शब्दों को। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कुवलय दलः स्निग्ध श्याम है। ठीक है, इसमें विच्छेद की कोई वैसे आवश्यकता है नहीं। कुवलय दल और स्निग्ध और श्याम है, ऐसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, शब्दों को हम बाद में बताएंगे। आगे लिख रहा है शिखंडक मंडनो। क्या लिख रहा है, शिखंडक मंडनो। अब यहाँ पर शिखंडक मंडन ऐसा आप लिख सकते हैं, मंडनों को मंडन कर सकते हैं। अब जो ओ दिख रहा है आपको ये वाला, ये इसमें विसर्ग बन जाएगा, इसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। तो आप ओ को हटा करके विसर्ग लिख सकते हैं, शिखंडक मंडन है। उसके बाद में वटु परिषदम, ऐसे ही लिखना होगा आपको, इसमें भी कोई आपको विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में पुण्यश्रीक है। क्या लिख रहा है, पुण्यश्रीक है। तो यहाँ भी आपको पुण्यश्रीक ऐसे कैसे लिखना होगा, पुण्यश्रीक है। उसके बाद में है श्रीयैव। श्रीयैव, यहाँ पर आप श्रिया धन एव कर सकते हैं, श्रिया और एव। ठीक है, तो यहाँ पर आप श्रिया कर सकते हैं, श्रीया। जैसे मैं आप नीचे लिख के बता देता हूँ आपको, ऐसे आप कर सकते हैं श्रीया। ठीक है, और इसमें आप एव जोड़ सकते हैं। तो श्रिया और एव जोड़ेंगे तो श्रीयैव बनेगा वृद्धि संधि होकर के। ठीक है, श्रिया धन एव वृद्धि संधि श्रीयैव। आगे लिख रहा है सभाजयन। क्या लिख रहा है, सभाजयन। तो सभाजयन को यूं की तो ही आपको लिखना होगा। उसके बाद में अगली लाइन में है पुनरअपि। तो पुनरअपि में पुनः धन अपि भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पुनः धन अपि यानी पुनः कर सकते हैं, उसके बाद में अपि कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप विच्छेद करके पुनः धन अपि ऐसा लिख सकते हैं। आगे है शिशुर भूतो। अब यहाँ शिशु लिखेंगे यानी कि विसर्ग हो जाएगा। जो ऊपर रे दिख रहा है, शिशुर के ऊपर जो रे दिख रहा है ना, ये वाला रे, इसका आपका विसर्ग बनेगा और फिर लिखेंगे आप शिशु और आगे लिखेंगे भूत है। भूतों को आप भूत है कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ओ दिख रहा है, उसका विसर्ग हो जाएगा। आगे आप देखेंगे वत्स है, तो यों की तो ही रहेगा, से में यों की तो ही रहेगा, रघुनंदनो, तो रघुनंदनों को आप रघुनंदन है कर सकते हैं। आगे है झटिति। झटिति यों की तो ही रहेगी लाइन आपकी, झटिति आगे शब्द है आपका, तो झटिति शब्द यों की तो ही रहेगा। उसके बाद में कुरुते यों की तो ही रहेगी, हमारी धातु है। दृष्ट है, दृष्ट यों की तो ही है। कोयम, तो यहाँ पर को धन अयम या फिर कै धन अयम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व रूप संधि से बना हुआ रूप है और यहाँ पर आपका विसर्ग संधि का काम भी होता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कै धन अयम, बनेगा कोयम। उसके बाद में है दृशोर्मृतांजनम। क्या लिख रहा है, दृशोर्मृतांजनम। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ कर सकते हैं दृशोहो। दृशोहो, तो यहाँ पर दृशोह लिखेंगे पहले तो ऐसे। अब यहाँ पर दृशोर, जो शो के आगे रे लिख रहा है उसको विसर्ग कर देंगे, दृशोहो। फिर उसके बाद में लिखेंगे अमृतांजनम। तो यहाँ पर आपके दो टुकड़े हो जाएंगे, दृशोहो अमृतांजनम। ऐसे आप लिखेंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा। अब चलो इसके शब्दों को देखते हैं। इसमें जितने भी शब्द हैं उनका हम अर्थ बता देते हैं।
तो ये तो हमने विच्छेद कर दिया बच्चों। अब चलो इसका हम अन्वय बताते हैं आपको, ठीक है। अन्वय से थोड़ा सा ये कि अर्थ निकालेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार हम इसका अन्वय देख लेते हैं। देखिए अन्वय हम इसमें आपको डायरेक्ट बता देते हैं श्लोक के अंदर ही। सबसे पहले अन्वय के अंदर आप लिखोगे बच्चों, कुवलय दल स्निग्ध श्याम है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अन्वय, कुवलय दल स्निग्ध श्याम है। उसके बाद में लिखेंगे शिखंडक मंडन है। ये लाइन आपकी यूं की तो ही अन्वय में आ जाएगी। देखो यहाँ तक हमने लिख दिया, शिखंडक मंडन है आपने लिख दिया। अब जो मंडनो लिख रहा है यहाँ पर मंडन है आपको करना है। आगे इसके बाद में हमें क्या लिखना, देखिए आपको आगे लिखना होगा पुण्य श्री के है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है पुण्य श्री के है, पुण्य श्री के लिख दिया। पुण्य श्री के बाद में आपको लिखना है श्रिया, ठीक है। यहाँ श्रिया और एब लिख रहा है तो एब को छोड़ देना है। उसके बाद में लिखना है बटु परिषदम, तो बटु परिषदम यहाँ से लिख दिया हमने। उसके बाद में आपको लिखना होगा बटु परिषदम के बाद में सभाजयन, तो ये हमारा सभाजयन लिखा हुआ है। सभाजयन के बाद में आपको लिखना है एब, तो एब हो गया हमारा, श्रियैव में से एब बचा हुआ था वो। अब एब के बाद में हमें लिखना है पुनरअपि लिखा हुआ है, तो इसमें अलग अलग लिख देंगे पुनः और अपि, ठीक है। पुनः अपि ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना होगा शिशुर भूत है, तो आप लिखेंगे शिशु और फिर लिखेंगे भूत है, शिशु भूत है ऐसा लिख देंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे से मे लिखा। उसके बाद में लिखेंगे वत्स है, ठीक है। फिर लिखेंगे आप रघुनंदन है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारी पूरी लाइन हो जाती है, तीनों रघुनंदन है। अब इसके बाद में आपको लिखना है कोयम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोयम को आप कोयम ना लिख करके के अयम ऐसा लिखना है आपको, के अयम, ठीक है। के अयम लिखने के बाद में आपको लिखना है दृष्ट है, क्या लिखेंगे दृष्ट है। अब दृष्ट के बाद में आप लिखेंगे झटिति, क्या लिखेंगे झटिति। झटिति के बाद में आपको लिखना है दृशो, दृशोहो। अब दृशो के बाद में अमृतांजनम, क्या लिखेंगे अमृतांजनम। और फिर लास्ट में हमारा एक धातु रूप बचता है कुरुते, फिर आप कुरुते लिख देंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाता है, अन्वय हो जाता है। तो इस श्लोक का अन्वय हमने अब बता दिया है। अब देखिए इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का अर्थ आपको बताते हैं। अब बच्चों जब शब्दों का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा उसके बाद में आप इसका अर्थ खुद निकाल सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए एक एक शब्द का अर्थ बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमारा शब्द है, देखिए मैं आपको इसको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं। सबसे पहला शब्द है कुवलय दल स्निग्ध श्याम है। तो इसका मतलब होता है, देखो कुवलय दल स्निग्ध श्याम है। दल का मतलब पत्ता होता है बच्चों, क्या होता है पत्ता, ठीक है। और स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, ठीक है। श्याम का मतलब होता है श्याम वर्ण वाला, ठीक है। अब इसके बाद में कुवलय का मतलब होता है नीलकमल, ठीक है। और दल यानी पत्ता होता है। अब इसका अर्थ निकल के आया हमारे सामने, नीलकमल के पत्ते के समान चिकना तथा श्याम वर्ण वाला। देखो कितना सुंदर शब्द का अर्थ है, समझ गए बात को। अब देखो बच्चों इस शब्द का हम दोबारा से अर्थ बता देते हैं। नील कमल के पत्ते की भांति सरस सरल कोमल और श्याम वर्ण वाला, ठीक है। ये हमारा पहला शब्द हो गया। उसके बाद में है शिखंडक मंडन है। शिखंडक मंडन है, इसका मतलब होता है काक पक्ष से सुशोभित। शिखंडक मंडन यानी काक पक्ष से सुशोभित। काक पक्ष का मतलब यहाँ पर है घुंघराले बालों से अलंकृत, ऐसा आपको समझ लेना है अर्थ, ठीक है। यानी घुंघराले बालों से अलंकृत, जिसके बाल घुंघराले हैं और बहुत सुंदर दिख रहा है, तब इसका अर्थ है घुंघराले बालों से सुंदर, ठीक है, सुशोभित होना। तो शिखंडक मंडने का अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ हो गया घुंघराले बालों से अलंकृत। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है वटु परिषदम। क्या है, वटु परिषदम। अब बताइए वटु परिषदम का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा, वटु यानी तो ब्रह्मचारी होते हैं, परिषद यानी मंडली होती है, तो अर्थ हो जाएगा ब्रह्मचारियों की मंडली को, ब्रह्मचारियों की मंडली को, ऐसा अर्थ निकलेगा यहाँ पर। आगे है हमारा पुण्यश्रीक है। आगे शब्द क्या है, पुण्यश्रीक है। पुण्यश्रीक का अर्थ होता है बच्चों पवित्र शोभा संपन्न, पवित्र शोभा संपन्न अर्थात अलौकिक शोभा युक्त, ठीक है, जिसकी शोभा बहुत ज्यादा अच्छी है, अलौकिक शोभा से युक्त है, उसको हम क्या कहते हैं बताइए। तो उसको कहते हैं पुण्यश्रीक है। क्या कहते हैं, पुण्यश्रीक है। आगे शब्द है श्रीयैव। आगे क्या है, श्रीयैव। तो यहाँ पर श्रिया एव है,
तो श्रिया का मतलब शोभा से है, एब यानी ही होता है, एब यानी ही और श्रिया यानी शोभा से, ठीक है, या अपनी शोभा से या फिर अपनी सुंदरता से ही। ठीक, आगे है सभाजयन, आगे शब्द है सभाजयन। सभाजयन का मतलब सम्मानित करता हुआ, सभाजयन का मतलब क्या है बच्चों, सम्मानित करता हुआ। एक एक शब्द को हम बता रहे हैं आपको। ठीक, आगे चलते हैं, आगे है पुनरपि। पुनरपि का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, पुनरपि यानी फिर भी या पुनः भी। ठीक, आगे है शिशुरभूत है, शिशुरभूत है। तो शिशुरभूते का अर्थ क्या हुआ बताइए, तो शिशुरभूते का अर्थ हो जाएगा शिशुभूते यानी, तो देखिए यहां पर शिशुरभूते का अर्थ हो जाएगा बच्चों बाल रूप, शिशुरभूते का अर्थ है बाल रूप, ठीक है, बालक रूप। उसके बाद में है वत्स है, तो वत्स है का मतलब होता है बच्चा। अब देखो आगे है वत्स है, तो वत्स का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, और उसके बाद में से और मे लिख रहा है ना, से मे, तो से यानी तो वह होता है, मे यानी मेरा होता है, ठीक है, स यानी वह, मे यानी मेरा। और रघुनंदन है, रघुनंदन का मतलब होता है रघु के समान या रघुनंदन या राम, ठीक है, या रघुनंदन का मतलब राम, ठीक, ऐसे आप कह सकते हैं, या रघु के पुत्र राम। उसके बाद में झटिति, झटिति का मतलब होता है शीघ्रता से, ठीक है, जल्दी से। उसके बाद में कुरुते यानी करते हैं, कुरुते यानी करना होता है, क्री धातु का रूप है कुरुते यानी करते हैं या करता है। उसके बाद में दृष्ट है, दृष्ट का मतलब होता है देखा, दृष्ट यानी देखा। उसके बाद में है आपका कोयम, कोयम का मतलब होता है यह कौन, यह कौन। उसके बाद में है दृशो हो अमृतांजनम, दृशो, दृशो का मतलब यहाँ पर क्या है, दृशो का मतलब है दोनों आंखों में, ठीक, दृक यानी एक हमारा शब्द होता है दृक, और दृक का अर्थ यहाँ पर आंख से होता है, तो अर्थ हो जाएगा दोनों आंखों में। अमृतांजनम, अमृत रूपी अंजन, अंजन का मतलब काजल होता है। बाद में अमृतांजनम, तो अमृतांजनम का मतलब होता है अमृत, आप जानते हैं, अंजन यानी काजल होता है, तो अर्थ हो जाएगा अमृत रूपी काजल, अमृत रूपी अंजन। ऐसे हमारे शब्दों का अर्थ हो जाता है यहाँ पर। तो बच्चों पूरे शब्दों का अर्थ हमने बता दिया है। अब पूरे शब्दों के अर्थ के आधार पर इस पूरे श्लोक का अर्थ बताते हैं। चलिए देखते हैं, अब आराम से समझ में आ जाएगा आपको यदि आपने पूरा हमारा वीडियो सुना है तो। चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करो, और जिससे कि सबको फायदा मिल सके। दोस्तों देखिए अरुंधति क्या कह रही है, इसमें श्लोक के माध्यम से बता रही हैं, तो सुनिए। कहती है कि यह बच्चा नीलकमल के पत्ते के समान चिकना तथा श्याम वर्ण वाला, घुंघराले बालों से अलंकृत होता हुआ, अलौकिक शोभा से संपन्न ब्रह्मचारियों की मंडली को सुशोभित करता हुआ अथवा आनंदित करता हुआ ही फिर क्या बालरूप वह मेरे पुत्र राम के समान कौन यह देखा गया। परंतु तुरंत दोनों आंखों में अमृतमयी अंजन लगा रहा है, अर्थात इस ऋषि रूप बालक में प्रिय पुत्र राम को ही पुनः बाल रूप में देख रही हूँ। यह आश है इसका, यह इसका मतलब है बच्चों। तो ऐसे करके इसका हमने अर्थ आपको बता दिया है। एक बार और बता देते हैं, अच्छे से आप सुन लो और समझ लो ढंग से, ठीक है। दोबारा से हम इसका अर्थ बता देते हैं। अरुंधति जी कहती हैं, क्या कहती हैं, कि नील कमल के पत्ते के समान सरस मनोहर एवं श्याम वर्ण वाला, घुंघराले वालों से अलंकृत, अर्थात सुशोभित, पवित्र शोभा से युक्त, शारीरिक शोभा से बटु समूह को सुशोभित करता हुआ वह मेरा प्रिय पुत्र राम मानो पुनः बालक रूप में हो गया है। इस प्रकार वह कौन बालक है जो दृष्टिगत होकर के हमारे आंखों में अमृत रूपी काजल लगा रहा है, अंजन लगा रहा है। इस प्रकार इसका अर्थ है बालक। कितना सुंदर अर्थ है। सभी शब्दों को हमने आपको बताया और पूरे श्लोक का अर्थ बताया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं जनक जी क्या कहते हैं। अब देखो अरुंधति जी की जब बात सुनी तो जनक जी क्या बोल रहे हैं। अब चलिए जनक जी की बात को हम समझ लेते हैं। कहते हैं यहाँ पर चिरम निर्वर्ण्य। अब देखो चिरम निर्वर्ण्य का मतलब क्या है, एक बार इसको समझ लो अच्छे से। तो चिरम निर्वर्ण्य का मतलब होता है देर तक ध्यान से देख करके, ठीक है। जब कोई बहुत देर तक ध्यान से देख रहा होता है तो उसको संस्कृत में कहेंगे चिरम निर्वर्ण्य, यानी देर तक, बहुत देर तक ध्यान से देख करके, ठीक।
आगे कह रहे हैं भोः किमप्येतत्, भोः किमप्येतत् मतलब किम अपि एतत्। यहां पर तीन शब्द हैं हमारे, किम धन अपि धन एतत्। तो अर्थ हो जाएगा अरे यह कुछ विचित्र सी बात है। कहने लगा अरे अरे यह कुछ विचित्र सी बात है भाई, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, किम यानी क्या, अपि यानी भी, एतत् यानी यह है। तो कहने लगा कि यह कोई विचित्र सी बात है क्या। चलिए आगे बोलते हैं श्लोक के माध्यम से। अब अपनी बात को श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, चलिए श्लोक के माध्यम से ही हम समझ लेते हैं उन्होंने क्या बोला है। चलिए एक बार देख लेते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर जनक जी क्या कह रहे हैं, महिम नामेतस्मिन् कह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जनक जी क्या कह रहे हैं, श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया महिम नामेतस्मिन् विनः शिशिरो मौग्ध्यमसृणो विदग्धैर्निर्ग्राह्यो न पुनरविदग्धैरतिशयः मनो मे सम्मोह स्थिरमपि हरत्येष बलवान् यो धातुं यदवत् परिलघुर यशकांत शकल है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। अब जनक जी क्या कह रहे हैं इसको हम समझते हैं, एक एक शब्द को जानते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम शब्दों को देखते हैं, एक बार उच्चारण करके और बता देते हैं। लिखा हुआ है महिम नामेतस्मिन्, महिम नामेतस्मिन् विनय शिशिरो मोग्धमसृणो विदग्धैर्निर्ग्राह्यो न पुनरविदग्धैरतिशयः मनो सम्मोह स्थिरमपि हरत्येष बलवान् अयोधातुं यद्वत् परिलघुर यशकांत शकल है। ठीक, अब देखो हम इनके जितने भी शब्द हैं उनका विच्छेद करते हैं, जहां जहां पर विच्छेद हो सकता है वहां पर हम विच्छेद करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम शब्द आपको बताते हैं, यदि विच्छेद होगा तो हम जरूर बताएंगे। लिखा हुआ है महिम नाम एतस्मिन्। ठीक, तो सबसे पहले यहीं पर विच्छेद होगा आपका, तो यहां पर विच्छेद होगा आपका महिम नाम, पहला शब्द होगा महिम नाम। ठीक है, महिम नाम लिखा हुआ है यूं कि तो ही महिम नाम प्लस एतस्मिन्, यहां पर एतस्मिन् अलग हो जाएगा आपका। तो इसमें आपके दो शब्द हो गए, महिम नाम प्लस एतस्मिन्। ठीक है, आपको हम लिख के भी बता सकते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लिखने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। देखो ऐसे महिम नाम, ठीक है, और इसके बाद में आपको लिखना है एतस्मिन्, एतस्मिन्, महिम नाम एतस्मिन्। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में अगला हमारा शब्द है विनय शिशिरो। तो विनय शिशिरो में आप विनः शिशिर है, यहां पर ओ की जगह आप विसर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो विनय शिशिर ऐसा आप लिख सकते हैं यहां पर। इसके बाद में अगला हमारा शब्द है, देखिए यहां पर मौग्ध्यमसृणो, क्या लिख रहा है, मौग्ध्यमसृणो। तो यहां पर णो जो लिख रहा है इसको भी विसर्ग बना देंगे, तो मौग्ध्यमसृणः ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं विदग्धहि। तो विदग्धहि यहां पर देखिए ये हमारा शब्द है दूसरी लाइन में, विदग्धैर्निर्ग्राह्यो। तो यहां पर लिखना होगा विदग्धहि, विदग्धहि विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद में आपको निर्ग्राह्य, निर्ग्राह्य यहां पर लिखना है निर्ग्राह्य है। ठीक है, ओ को जगह विसर्ग बना देना है, निर्ग्राह्य। फिर निकला है ने, फिर उसके बाद में लिखना है आपको पुनः, यहां पुनर् लिखना है ना, तो यहां लिखना है पुनः। उसके बाद में आप लिखेंगे अविदग्धि, अविदग्धि, यहां लिखेंगे अविदग्धि। और फिर लास्ट में है इसमें अतिशय है, दूसरी लाइन के लास्ट में अविदग्धि अतिशय है। विच्छेद हो गए। एक एक शब्द को सुनोगे, पूरे वीडियो को देखोगे, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आप जैसे कक्षा में समझते हो ना, उससे भी ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। बस पूरा वीडियो देखना होगा आपको, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। चलिए तीसरी लाइन देखते हैं इसकी। अब देखो तीसरी लाइन में क्या लिख रहा है, इसमें तीसरी लाइन में लिख रहा है मनो में। मनो को आप मनः कर सकते हैं, मनः, ठीक है, और में लिख रहा है तो में आपका यूं की तो ही रहेगा। उसके बाद में सम्मोह है, तो सम्मोह आपका सम्मोह स्थिरम एक साथ लिख सकते हैं, सम्मोह स्थिरम, और अपि आप अलग कर सकते हैं। तो सम्मोह धन स्थिरम धन अपि, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर लिख रहा है हरत्येष, तो यहां पर लिखेंगे हरति धन एष, हरति धन एष।
ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में बलवान यो की त्यों हो जाएगा। लास्ट लाइन अयोधातुम लिखा हुआ है, अयोधातुम यो की त्यों रहेगा। उसके बाद में यदवत, यदवत, यदवत अलग करना है। उसके बाद में परिलघु आपको लिखना है, परिलघु, यहाँ पर देखो परिलघु आपको लिखना होगा। उसके बाद में अयस्कांत शक्ल है, अयस्कांत शक्ल है, ऐसा आपको लिखना होगा। लास्ट में जो बचा हुआ ये वाला अयस्कांत शक्ल है। अब देखो हमने पूरे शब्दों का विच्छेद करके आपको बता दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब हम इसका अन्वय देखते हैं, आपको हम अन्वय बताते हैं इसी के अंदर। तो सबसे पहले हमारा श्लोक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जनक जी बोल रहे हैं, हम यहाँ से आपको अन्वय बता रहे हैं। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका अन्वय आपको बताते हैं। एक बार हम देखिए अन्वय देख लो। इसका अन्वय आपका स्टार्ट होगा एतस्मिन से, तो एतस्मिन आपको लिखना होगा। उसके बाद में विनय शिशिरः लिखना होगा। उसके बाद में आपको लिखना है मौग्धे मसृण है, ठीक है। उसके बाद में लिखना है महिम नाम, तो ये हमारी महिम नाम हो गया, पहली लाइन आपकी पूरी हो जाती है। तो इसका हो जाएगा एतस्मिन विनय शिशिरः मौग्धे मसृण महिम नाम। आगे लिखना है अतिशय, तो हमारी दूसरी लाइन में लास्ट में अतिशय यहाँ से लिखना होगा। उसके बाद में स्टार्टिंग में दूसरी लाइन में विदग्धहि, विदग्धहि के बाद में निर्ग्राह्य लिखना है, निर्ग्राह्य के बाद में ने, फिर लिखना है ने के बाद में पुनः लिखना है, पुनः के बाद में अविदग्धहि, ये लिखना है अविदग्धहि, ठीक है। इस प्रकार हमारी दो लाइन हो जाती है। अब दोनों लाइनों को मैं एक साथ बोल के बता रहा हूँ। एतस्मिन विनय शिशिरः मौग्धे मसृणः महिम नाम अतिशयः विदग्धहि निर्ग्राह्यः ने पुनः अविदग्धहि। ये हमारी अन्वय दो लाइनों को हो गया। अब हम तीसरी लाइन आपको बता रहे हैं। देखिए ये हमारी तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन और चौथी लाइन का हम अन्वय बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा आपका अन्वय बलवान, तो बलवान आपको लिखना होगा। बलवान के बाद में आपको लिखना है एष है, तो ये हमारा हरति धन एष है, इसमें से आपको एष लिखना होगा। एष के बाद में सम्मोह स्थिरम अपि, तो यहाँ पर आपको सम्मोह स्थिरम और अपि को अलग कर देना है, लिखना तो साथ में ही आपको, लेकिन सम्मोह स्थिरम और अपि ऐसे आपको लिख देना है। थोड़ा सा ये लाइनिंग, अब देखो यहाँ इसके बाद में एष लिख दिया, एष के बाद में आपको लिखना होगा सम्मोह स्थिरम, तो यहाँ देखिए सम्मोह स्थिरम हो जाएगा। यहाँ देखो मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊँ, सम्मोह स्थिरम और फिर लिखना है अपि, तो सम्मोह हो जाएगा, स्थिरम हो जाएगा और फिर हो जाएगा अपि, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आपको लिखना है मे, ये आपका मे रहा, ये वाला मे रहा, और मे के बाद में आपको लिखना है मन है, ये आपका मने रहा। तो ये आपकी तीसरी लाइन पूरी हो जाती है। तीसरी लाइन का आपको ऐसे होगा कि बलवान एष है सम्मोह स्थिरम अपि मे मन है, ठीक है। मे मन है हरति, और फिर मने के बाद में आपको हरति लिखना है, ठीक है। मने के बाद में हरति लिखना है, ऐसे करके आपकी पूरी लाइन हो जाती है। बलवान एष सम्मोह स्थिरम अपि मे मन हरति। अब लास्ट लाइन को हम बता रहे हैं। लास्ट लाइन आपको स्टार्ट करनी है यदवत परिलघु, तो यदवत ये रहा, परिलघु ये रहा, यदवत परिलघु यों की तो लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है अयस्कांत शक्ल है, यहाँ से ये आपका यहाँ अयस्कांत शक्ल है। फिर आपको लिखना है अयोधातुम, ये हमारा लास्ट रहेगा अयोधातुम। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाता है, अन्वय हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको अन्वय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं पूरे अन्वय को एक साथ बोल के बता रहा हूं, आप अच्छे से एक बार मिलान कर लीजिए और अच्छे से एक बार सुन लीजिए ढंग से। पूरे अन्वय को मैं एक साथ बोल के बता रहा हूं, ठीक है। देखिए सुन लीजिए अच्छे से, आप अन्वय बता रहा हूं मैं इसका। एतस्मिन विनय शिशिरः मौग्धे मसृणः महिम्नाम अतिशय विदग्धहि निर्ग्राह्यः न पुनः अविदग्धहि। बलवान एष है सम्मोह स्थिरम अपि मे मनः हरति यदवत परिलघु अयस्कांत शक्ल है अयोधातुम। ये हमारा पूरा अन्वय हो गया। अब हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं आपको, तो चलिए एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। बच्चों एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमारा शब्द लिखा हुआ है महिम नाम एतस्मिन, तो यहाँ पर महिम नाम और एतस्मिन दो शब्द हैं। एतस्मिन का अर्थ होता है इस बालक में, क्या होता है इस बालक में, एक एक को अच्छे से समझ लेना। इस बालक में महिम नाम का अर्थ होता है शौर्यादि गुणों के महत्व का, शौर्यादि गुणों के महत्व का। किसका अर्थ है, महिम नाम का, शौर्यादि गुणों के महत्व का, ये हमारा इसका अर्थ हो जाता है। आगे लिख रहा है विनय शिशिरोह, क्या लिख रहा है विनय शिशिरो, तो विनय शिशिरो का अर्थ होता है विनय के कारण शीतल।
विनय के कारण शीतल, या फिर विनयशीलता के कारण शीतल, उसको कहते हैं विनय शिशिरः। उसके बाद में मौग्ध्यमसृण है, मौग्ध्यमसृण है, इसका अर्थ होता है भोलेपन के कारण। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? भोलेपन के कारण, कोमल, जो भोलेपन के कारण क्या है? कोमल है, उसको कहते हैं मौग्ध्यमसृण है। उसके बाद में है विदग्धहि, विदग्धहि, तो विदग्धहि का अर्थ होता है विशेषज्ञ लोगों के द्वारा ही, विशेषज्ञ लोगों के द्वारा, विशेषज्ञ लोगों के द्वारा, किसका अर्थ है? विदग्धहि का। विदग्धहि का अर्थ क्या हुआ बच्चों? विशेषज्ञ लोगों के द्वारा। आगे है निर्ग्राह्य, क्या है? निर्ग्राह्य लिखा हुआ है ना, तो निर्ग्राह्य का मतलब होता है जानने के योग्य है। निर्ग्राह्य का अर्थ होता है जानने के योग्य है। एक एक शब्द को अच्छे से समझ लेना और अच्छे से जान लेना। निर्ग्राह्य का जानने के योग्य है। उसके बाद में न यानी होता है नहीं, पुनः यानी होता है पुनः यानी दोबारा से, पुनः, और फिर लिखा है अविदग्धि, अविदग्धि, अविदग्धि का अर्थ होता है अज्ञानियों द्वारा। ठीक है, अज्ञानियों द्वारा, अविदग्धि का मतलब अज्ञानियों द्वारा, और विदग्धि यानी आपके विशेषज्ञ लोगों के द्वारा या ज्ञानी लोगों के द्वारा। तो दो शब्द आ गए, अविदग्धि और विदग्धि, दो शब्द आए हैं आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो एक बार बता, न यानी नहीं, पुनः यानी पुनः, अविदग्धि का मतलब होता है आपकी अज्ञानियों द्वारा। अतिशय, यहाँ लिख रहा है अतिशय, दूसरी लाइन की लास्ट में बात कर रहे हैं हम। अतिशय, अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक, अतिशय आप जानते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का अतिशय होना, अत्यधिक या फिर आधिक्य या फिर उत्कर्ष होना। ठीक है, ये अतिशय का अर्थ है। अब हम तीसरी लाइन को आपको बता रहे हैं, तीसरी लाइन का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। तीसरी लाइन पे पहुंच जाइए आप। तीसरी लाइन में यहाँ पर तीसरी लाइन को बता रहे हैं, स्टार्टिंग में लिख रहा है मनो में, तो मन का मतलब होता है मन को, में यानी मेरे, में यानी तो मेरे होता है यहाँ पर, में यानी मेरे, और मन यानी मन को। ठीक है, उसके बाद में सम्मोह स्थिरम अपि, सम्मोह स्थिरम अपि, तो सम्मोह स्थिरम अपि का मतलब होता है यहाँ पर, सम्मोह स्थिरम का अर्थ होता है अज्ञान के कारण उदासीन, और अपि यानी भी। सम्मोह स्थिरम का अर्थ होता है आपका अर्थ अज्ञान के कारण उदासीन। ठीक है, और अपि यानी भी। हरति एष है, एष यानी यह, हरति यानी हरण करना, एष यानी यह बालक। ठीक, और हरति यानी हरण करना। ठीक है, और बलवान, फिर आगे लिख रहा है बलवान, तो बलवान का मतलब क्या होता है? बलवान, बलवान का अर्थ बलवान होता है, या फिर बलवान को हम ताकतवर भी कह सकते हैं, या शक्तिशाली भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में लास्ट लाइन है अयोधातुम। अब अयोधातुम का अर्थ होता है लोहे को, अयोधातुम का अर्थ यहाँ पर होता है लोहे को, क्या होता है? लोहे को। फिर है यदवत, यदवत, यदवत का मतलब जिस प्रकार की, यदवत यानी जिस प्रकार की। ठीक है, आगे है परिलघु, परिलघु का अर्थ होता है छोटा सा, परिलघु यानी छोटा सा होता है। फिर है अयस्कांत शक्ल है, लास्ट शब्द है अयस्कांत शक्ल है, इसका अर्थ होता है चुंबक का टुकड़ा। क्या अर्थ होता है इसका? चुंबक का टुकड़ा। तो इस प्रकार से हमारे पूरे शब्दों का अर्थ हो जाता है, और आशा करते हैं कि आपको इस श्लोक का अर्थ भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ जब समझ में आ गया तो पूरे श्लोक का अर्थ तो आसान हो ही जाता है। चलिए हम पूरे श्लोक का अर्थ आपको बता देते हैं, अच्छे से सुन लो और समझ लेना है। चलिए श्लोक का अर्थ बता रहा हूं मैं। जनक जी क्या कह रहे हैं, एक बार अच्छे से सुनना है। जनक जी कह रहे हैं कि देर तक ध्यान से देख करके कह रहे हैं कि अरे यह कुछ विचित्र सी बात है, इस बालक में विनयशीलता के कारण, शीतल और भोलेपन के कारण, कोमल शौर्यादि गुणों के महत्व का आधिक्य है, अर्थात अतिशय है। वह विशेषज्ञ लोगों द्वारा ही जानने के योग्य है, मूर्ख या सामान्य लोगों द्वारा नहीं। शक्तिशाली यह बालक अपरिचय के कारण उदासीन भी मेरे मन को अपनी ओर खींच रहा है, जैसे छोटा सा चुम्बक का टुकड़ा लोहे को खींच लेता है। इस प्रकार से यह बालक मेरे मन को खींच रहा है। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाता है बच्चों। इसका ये अर्थ हमने बता दिया है, एक बार और सुन लो आप अच्छे से, बिल्कुल शांति से सुन लेना, अच्छे से याद रहेगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलोगी। तो जनक जी कहते हैं चिरम निर्वर्ण्य, बहुत देर तक देख करके कहते हैं अरे क्या यह भी बड़ी विचित्र बात है, इस बालक में विनयशीलता के कारण शीतल और भोलेपन के द्वारा ही जानने योग्य है, और अज्ञानियों द्वारा बिल्कुल भी नहीं। शक्तिशाली यह बालक शीता निर्वासन के कारण शोकाघात से संज्ञा शून्य जड़ भी
मेरे मन को अपनी ओर खींच रहा है, जिस प्रकार की छोटा सा चुंबक का टुकड़ा लोहे को खींच लेता है, लोहे को खींच लेता है। ऐसा अर्थ है यहाँ पर बच्चों इसका। तो आशा करते हैं आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आए जनक ने, अब देखो लब क्या कहता है। यहां तक तो बात हो गई जनक की, अब लब क्या बोला चलिए एक बार सुनते हैं। बच्चों यहां पर लब लब बोलता है, लब है प्रवेश्य स्वगतम, मतलब होता है प्रवेश्य का मतलब होता है बच्चों प्रवेश करके, स्वगतम का मतलब होता है अपने मन में, स्वगतम यानी अपने मन में। आगे लिख रहा है अविज्ञात वय है क्रमौचित्यात् पूज्यानपि सतः कथम अविवादयिष्ये विचिन्त्य अयम पुनर्विरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते सविनयम उपसृत्य एष वो लवस्य शीर्षाः प्रणाम पर्याय है। इस प्रकार से लब बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लब, तो यहाँ पर लब ने बोला है ये, ठीक है। अब इसमें जो शब्द हैं उनको मैं आपको अर्थ बताता हूं, तो तब जाके इसका मतलब पता लगेगा कि लब क्या बोल रहा है। अविज्ञात वय क्रमौचित्यात्, यहाँ पर लिखा हुआ है अविज्ञात वय, वय यानी आयु होती है, क्रम का मतलब क्रम से होता है। तो अविज्ञात वय क्रमौचित्यात्, इसका अर्थ है आयु में छोटे बड़े का क्रम ज्ञात नहीं होने से, ठीक है। अब कह रहे कि भाई वहां पर सभी लोग हैं, तो लब कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वो कह रहा है कि आयु में छोटे बड़े का क्रम ज्ञात नहीं होने से अविज्ञात वय क्रमौचित्यात् पूज्यान अपि सतः, पूज्यान अपि सतः। तो पूज्यान अपि का मतलब क्या हुआ, पूज्यान का मतलब पूज्य लोग होने पर भी, कथम यानी किस प्रकार से, अभिवादयिष्ये, अभिवादयिष्ये यानी प्रणाम करूंगा, यानी सब पूज्य हैं, फिर पूज्य होने पर भी मैं कैसे उनको अभिवादन करूंगा, क्योंकि मुझे छोटे बड़े आयु के हिसाब से किसी के बारे में ज्ञान नहीं है। फिर विचिन्त्य लिख रहा है, विचिन्त्य, विचिन्त्य का मतलब विचार करके, सोच करके, ठीक है, विचार करके या सोच करके। क्या, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं अयम पुनः विरुद्ध प्रकार इति, कह रहे हैं कि अयम यानी यह, पुनः विरुद्ध प्रकार यानी कि सत्कार की विरोध रहित विधि है, ठीक है। यह सत्कार की विरोध रहित विधि है, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा किसी प्रकार का। वृद्धेभ्य श्रूयते, कह रहे हैं कि वृद्धेभ्य श्रूयते यानी वृद्धों से सुना जाता है, ऐसा वृद्धों से सुना जाता है, यानी वृद्ध लोग कहते हैं ऐसा, जब आपको पता नहीं हो छोटा बड़ा कौन है तो इस प्रकार से आपको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा वृद्धों से सुना है हमने। कैसे करना चाहिए वो आगे बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं सविनयम उपसृत्य, सविनयम उपसृत्य का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक समीप में जाकर के कहता है, सविनयम उपसृत्य, उपसृत्य यानी समीप में जाकर के, सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि एष वो, एष यानी यह, एष वो लवस्य शीर्षा प्रणाम पर्याय, कहता है वो जाकर के, क्या कहता है देखो, एष यानी यह और वह यानी होता है हमारा या आप सबका, ठीक है। लवस्य यानी लव का, मस्तक, मस्तक या शिर, ठीक है, मस्तक से प्रणामम अपर्याय यानी झुक कर के यथोचित प्रणाम करता है, यथोचित प्रणाम करना, ऐसा यहाँ पर मतलब है। अब इन पूरे शब्दों का एक साथ में अर्थ बता रहा हूँ, लब क्या बोल रहा है उसको एक साथ बता रहा हूँ मैं। कहता है कि प्रवेश्य स्वगतम, यहाँ से अर्थ बता रहा हूँ, प्रवेश करके अपने मन में कह रहा है, क्या कह रहा है, अभिज्ञात वयः क्रमौचित्यात् पूज्यान अपि सतः कथम अभिवादयिष्ये, कहता है कि यहाँ ये आदरणीय लोग उपस्थित हैं, परंतु इनकी आयु का ज्ञान न होने से मैं इन्हें किस प्रकार उचित क्रम से प्रणाम करूंगा, विचार करके। अयम पुनः विरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्य श्रूयते, यह सत्कार की विरोध रहित विधि है, ऐसा मैंने वृद्धों से सुना है, अर्थात वृद्धों से सुना जाता है। सविनयम उपसृत्य, विनम्रता पूर्वक समीप में जाकर के कहता है, एष वो लवस्य शीर्षा प्रणामम पर्यायः, यह आप सबको मुझ लव का मस्तक से झुक करके उचित क्रम के अनुसार प्रणाम है, सबको प्रणाम है। इस प्रकार से क्या करता है वो सबका अभिवादन करता है, सबको प्रणाम करता है, कौन, लव। अब इसके बाद में अरुंधति और जनक जो हैं वो एक साथ बोलते हैं, अरुंधति जनकौ। यहाँ पर अरुंधति जनक क्या बोलते हैं देखिए, अरुंधति जनकौ कल्याणिन आयुष्मान भूयाः, कल्याणिन आयुष्मान भूया, कह रहे हैं कि हे कल्याण संपन्न तुम दीर्घायु हो, आयुष्मान भूया यानी दीर्घायु हो। कौन कौन, कल्याणिन यानी
हे कल्याण संपन्न तुम दीर्घायु हो। किसने कहा? अरुंधति और जनक ने। फिर कौशल्या कहती है जात चिरंजीव, कहती है जात चिरंजीव। जात का मतलब पुत्र होता है और चिरंजीव का मतलब होता है चिरकाल तक जियो, लंबी आयु प्राप्त करो। ऐसा किसने कहा? कौशल्या ने। फिर अरुंधति कहती है, कौन कहती है? अरुंधति। अरुंधति क्या कहती है? एहि वत्स, कहती है एहि वत्स। एहि वत्स का मतलब आओ पुत्र, एहि यानी आओ, वत्स यानी पुत्र, कहती है कि आओ पुत्र। अब कोष्टक में लिखा हुआ है लवमुत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम, मतलब बालक लव को गोद में लेकर अपने मन में, आत्मगतम यानी मन में होता है बच्चों, आत्मगतम यानी मन में, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, उत्संग यानी गोद में, लवम यानी लव को। कहने का मतलब है लव को अपनी गोद में ग्रहण करके फिर अपने मन में सोचती है। कौन? अरुंधति। क्या सोचती है? आगे क्या कहती है सुनिए। अब देखो यहां पर आगे अरुंधति क्या कहती है? दृष्टिया न केवल मुत्संग चिरान मनोरथोपि में पूरित है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, दृष्टा का मतलब होता है सौभाग्य से, ठीक है? किससे? सौभाग्य से। न यानी नहीं होता है, और केवल यानी केवल होता है। उत्संग का मतलब गोद होता है, ठीक है? चिरान मनोरथोपि, कहने लगा कि चिरकाल के बाद मेरे मन की अभिलाषा भी पूरिता है, यानी पूरी हो गई। मतलब इस बच्चे को मेरी गोद में जब मैंने लिया तो मेरी मतलब ये हुआ कि मैंने बहुत लंबे समय के बाद मैंने इस प्रकार के बच्चों को गोद में लिया है, तो इससे जो मेरी मन की अभिलाषा थी वो भी पूर्ण हो गई। चिरकाल से मेरे मन की इच्छा थी वो पूर्ण हो गई आज। तो इसको हम दोबारा से बता रहे हैं। अरुंधति कहती है यहाँ पर आओ पुत्र, बालक लव को गोद में लेकर के अपने मन में कहती है, क्या कहती है? सौभाग्य से न केवल गोद ही अपितु चिरकाल के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई, पूरी हो गई मेरी अभिलाषा। इस बच्चे को गोद में लेते ही मेरी मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई, अरुंधति कहती है। अब कौशल्या क्या कहती है? एक बार सुन लीजिए बच्चों। कौशल्या कहती है, देखिए सुनिए, कहती है जात, हे पुत्र, बेटे, इतोपि तावदेहि उत्संगे गृहीत्वा अहो न केवलोज्ज्वलेन देहबंधेन कलह संघोष घर घरानुनादिना स्वरेण चेराम भद्रम अनुसरति जात पश्यामि ते मुख पुंडरीकम चिबुकम उन्नमय्य निरूप्य सबाष्पाकूतम राजर्षे किमने पश्यसि निपुणम निरूप्यमाणो वत्सायाः मे बद्ध्वा मुख चंद्रेणापि संवदत्येव। इस प्रकार से यहां पर कौशल्या कहती है। अब क्या कहती है कौशल्या? चलिए एक बार हम समझ लेते हैं। कौशल्या यहां पर कह रही है, देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूं ढंग से, यहां पर एक बार अच्छे से क्लियर करके। कौशल्या कह रही है कि जात यानी पुत्र, हे बेटे, इतोपि तावदेहि, बेटे यहां मेरे पास भी आओ। कह रही है कि इतः यानी यहां, अपि यानी भी, तावत एहि यानी आओ, क्या हे पुत्र मेरे पास भी आओ यहां पर। अब देखो आगे कह रहे हैं उत्संगे गृहीत्वा, उत्संग यानी गोद में, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, गोद में ग्रहण करके। आगे लिख रहा है अहो, अहो यानी अरे, कि न केवल मांसलोज्वलेन देहबंधेन, मतलब केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर बंधन से, ठीक है, यानी शरीर से बहुत अच्छे मजबूत गठीला शरीर और बलिष्ठ और तेजस्वी, तो उसको देख करके कहती है कि न केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर बंधन से। आगे कह रही है कला संघोष। कला संघोष का मतलब होता है मधुर कंठ वाले, मधुर कंठ वाले, घर घरानुनादिना स्वरेण च, यानी मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले स्वर से भी यह बालक राम भद्रम अनुसरति, राम का अनुसरण करता है। क्या कहा? प्रकार कहती हैं कि अपितु मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले स्वर से भी यह बालक राम का अनुकरण करता है। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जात, हे पुत्र, पश्यामि, पश्यामि यानी मैं देखती हूं, यानी देख रही हूं,
ते मुख पुंडरीकम, कहने लगी कि मैं तुम्हारे मुख कमल को देख रही हूँ। कह रहे हैं कि मुख कमल, मैं तुम्हारे मुख कमल को देख रही हूँ। कोष्टक में लिख रहा है चिबुकम उन्नमय्य निरूप्य सबाष्पकूतम, मतलब ठोड़ी को ऊपर उठाकर और गौर से देख करके आंसुओं सहित अभिप्राय के साथ में, सबाष्पकूतम यानी आंसुओं के साथ अभिप्राय के साथ में क्या कह रही हैं, राजर्षि किम पश्यसि, कहने लगा हे राजर्षि क्या तुम नहीं देख रहे हो, राजर्षि किम न पश्यसि, हे राजर्षि क्या तुम नहीं देख रहे हो, क्या निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया में वध्वा मुख चंद्रेणापि संवदत्ते वह, मतलब कि हे राजर्षि क्या तुम नहीं देख रहे हो, अच्छी प्रकार से देखा जाता हुआ इस बालक का मुख प्रिय पुत्री मेरी बधू सीता के चंद्र सदृश मुख के समान लग रहा है। यानी निरूप्यमाणो वत्साया, ये मेरी पुत्री सीता जी है ना, उसके समान मुख चंद्रेणापि संवदत्ते वह, यानी कि सीता जी के मुख के समान प्रतीत हो रहा है। तो अब इसका एक बार अर्थ बता देता हूं। कौशल्या कहती हैं कि बेटे यहां मेरे पास भी आओ, गोद में बैठा करके कहती हैं कि न केवल बलिष्ठ और तेजस्वी शरीर बंधन से अपितु मधुर कंठ वाले हंस के स्वर का अनुकरण करने वाले स्वर से भी यह बालक राम का अनुकरण करता है। बेटे मैं तुम्हारे मुख कमल को देख रही हूं। कोष्टक में लिखा है ठोड़ी को ऊपर उठाकर गौर से ध्यानपूर्वक देख करके आंसुओं सहित अभिप्राय के साथ में कहती हैं कि हे राजर्षि क्या तुम नहीं देख रहे हो, अच्छी प्रकार से देखा जाता हुआ इस बालक का मुख प्रिय पुत्री सीता के सदृश चंद्र सदृश मुख के समान लग रहा है, उसी के जैसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से कौन कहती हैं, कौशल्या कहती हैं। अब यहां तक तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा आज के इस पार्ट में हमने आपको बताया कि किस प्रकार उनमें संवाद होता है, और यहाँ पर लास्ट में हमने कौशल्या की बात बताई, कौशल्या क्या कहती है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके बाद का मैटर क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ी दिक्कत रहती है, तो अगले वीडियो में हम आपको आगे का पार्ट बताएंगे। इसमें जो भी रहेगा आपका जनक क्या बोलता है, कौशल्या लव इनके आपस में क्या वार्तालाप होता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। अच्छे से इसको सुनना, पूरे वीडियो को देखना अच्छे से, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छे से समझ में आएगा कि एक एक शब्द को हमने यहां पर बताया है। और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको एक बार सबको शेयर कर दो, भेज दीजिए। तो दोस्तों एक बार सबको शेयर कर दो जिससे सबको लाभ मिल जाए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिले, और जो भी हम वीडियो डालें उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।